बाद जम्मू कश्मीर में मतदाता जिस तरह का उत्साह दिखा रहे हैं वो देश के लोकतंत्र में उनके बढ़ते भरोसे का प्रतीक बन गया है। बीते दिन 5वें चरण में बारामूला में लोकतंत्र का ऐसा जश्न मना कि 40 साल बाद रिकॉर्ड मतदान हुआ। इसमें उत्साह बढ़ाने वाली बात ये रही कि सक्रिय आतंकियों के परिवारों ने भी वोट डाला। मुख्यधारा में लौट रहे परिवारों का कहना है कि उन्होंने जमहूरियत के लाभ को ध्यान में रख वोट दिया है। जम्मू कश्मीर में फिर जीता लोकतंत्र, बारामूला में टूटा वोटिंग का रिकॉर्ड। बारामूला में 1984 और श्रीनगर में 1996 के बाद सर्वाधिक मतदान। पाकिस्तान और उसके आतंक को कश्मीरियों का करारा जवाब। रिकॉर्ड तोड़ मतदान दिखा रहा है जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर। कभी आतंक का गढ़ रहे बारामूला में लोकसभा चुनाव के लिए 58% से अधिक मतदान हुआ, जो बीते 40 साल का रिकॉर्ड है, जो बता रहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा देने से कश्मीर में क्या बदल गया है। आतंक के गढ़ में अब लोकतंत्र की लहर है। पिछले 30-40 साल के बाद पहला मौका है कि लोग अपने तौर से वोट डालने के लिए निकले, बगैर किसी दोष दबाव के, बगैर के, क्योंकि लोगों ने अब इस चीज़ को समझ लिया कि हमारे वोट की कीमत क्या है। बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे अपना वोट कास्ट करके। जो हम लीडर में चाहते हैं वो चेंज लाएगा हमारी सोसाइटी में, वैसे हम उसी चीज के लिए हम वोट कास्ट करते हैं। उन्हीं बंदों को आगे भेज देंगे जो इसके काबिल होंगे, जो दयानतदार होंगे, जो ईमानदार होंगे, जो बेबाक होंगे, जो हमारी नुमाइंदगी सही तरीके से करेंगे। बारामूला लोकसभा क्षेत्र में रिकॉर्ड मतदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की जनता को बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, बारामूला की मेरी बहनों और भाइयों को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए बधाई। ऐसी सक्रिय भागीदारी एक शानदार ट्रेंड है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए पीएम ने ये बात लिखी। मनोज सिन्हा ने अपने पोस्ट में लिखा, 58% से अधिक मतदान बहुत उत्साहजनक है और लोकतंत्र में लोगों के दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास को दर्शाता है। मैं बारामूला की जनता को लोकतंत्र के महाकुंभ में बड़ी संख्या में शामिल होने के लिए बधाई और धन्यवाद देता हूं। 5वें चरण के लिए सोमवार को बारामूला में मतदान के दौरान लंबी लंबी कतारों में लोगों का जोश देखते ही बन रहा था। विभिन्न पृष्ठभूमि से आए मतदाताओं की भारी भीड़ हर मतदान केंद्र पर देखी गई, जो प्रगति और स्थिरता की तलाश में एकजुट थे। युवा, पुरुष, महिला और बुजुर्ग मतदाता विकास, रोजगार और शांति की आकांक्षाओं से भरे नजर आए। जम्मू कश्मीर में एक दौर वो भी था जब चुनाव कराने में पसीने छूट जाते थे, लेकिन इस बार फिजा बदली बदली दिखी। आम लोगों के साथ साथ कट्टरपंथी, अलगाववादियों और आतंकवादियों के परिवारों ने भी लोकतंत्र के पक्ष में आवाज उठाई। यहाँ पे हम डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, नया कश्मीर देखना चाहते हैं। हम वोट डाल रहे हैं हम डेवलपमेंट के लिए। हम अपने नुमाइंदे को चुनते हैं, फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में भेजते हैं उसको। अगर बात करें पिछले कुछ चुनावों की, तो बारामूला में 1989 में सबसे कम केवल 5.48% मतदान हुआ था। वहीं 1996 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 46.65% वोटिंग हुई थी। इसके अलावा 1998 में 41.94% मतदान दर्ज किया गया था, जबकि 1999 में एक बार फिर कम वोटिंग देखने को मिली और केवल 27.79% मतदान हुआ। इसके अलावा 2004 में इस सीट पर 35.65% वोटिंग हुई थी। वहीं 2009 में 41.84% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में मतदान 39.14% दर्ज किया गया, जबकि 2019 में केवल 34.6% वोटिंग हुई थी। इस बीच 2024 में जनता ने बदलाव और विकास के लिए रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया, जो 58% से ज्यादा है। दूसरी तरफ श्रीनगर में चौथे चरण में हुए मतदान के दौरान रिकॉर्ड मतदान हुआ था, जो 1996 के बाद सबसे ज्यादा था। बात करें पिछले आम चुनाव की, तो 1996 में
40.94% मतदान हुआ था। वहीं 1998 में 30.06% वोटिंग हुई थी। 1999 में वोट प्रतिशत गिरकर 11.93% पर पहुंच गया था। 2004 में इस सीट पर 18.57% मतदान हुआ। वहीं 2009 के आम चुनाव में 25.55% मतदान दर्ज किया गया। इसके अलावा 2014 में 25.86% मतदान हुआ था। 2019 में फिर एक बार मतदान प्रतिशत गिरकर 14.43% पर पहुंच गया था। 2024 में श्रीनगर लोकसभा सीट पर रिकॉर्ड 38.5% मतदान दर्ज किया गया। श्रीनगर और बारामूला सीटों पर हुआ रिकॉर्ड मतदान बता रहा है कि आर्टिकल 370 हटते ही आतंक के गढ़ में लोकतंत्र का परचम लहराने लगा है। अब छठे चरण में अनंतनाग सीट पर मतदान होना है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यहां पर भी मतदाता एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और आइए श्रीनगर चलते हैं। हमारे संवाददाता शबीर डार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शबीर, लंबे समय से जब जम्मू और कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जब भी चुनाव होते रहे हैं वो आप भी देखते रहे हैं। इस बार जो ये एक रिकॉर्ड बना है, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या कुछ वहाँ के लोग कह रहे हैं इसको लेकर के? जी, लोग बिल्कुल संतुष्ट है और बड़े खुश है कि काफ़ी सालों के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे वोटिंग हुई है। और ये रिकॉर्ड जो ये वोटिंग जो हुई है यहाँ पे 2 क्षेत्रों में हुई है, श्रीनगर के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में और बारामूला की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में। जैसा अभी भी बता रहे थे कि बारामूला जहाँ कभी 5% की वोटिंग होती थी, वहाँ आज 60% के करीब वोटिंग हुई है। और ये यहाँ पे जो कश्मीर में खासतौर पर जो पिछले 5 साल में जो बदलाव की लहर चली है, जो लोगों में एतमाद बढ़ा है और उसी के चलते जो डर का माहौल था, कभी वोटिंग के चलते लोग वोट डालने से कतरा रहे थे क्योंकि आतंक का डर था। यहाँ पे जो हालात ऐसे थे कि जो वोट डालते थे उनको आउटकास्ट किया जाता था। आज के डेट में जो माहौल बदला है, जो तरक्की हुई है खासतौर पिछले 5 साल में, आज जो खासकर युवा है, जो यंगस्टर्स है, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, वो इस चीज में पार्टिसिपेट करने में खुद को प्राउड फील करते हैं। दे आर टेकिंग इट एज अ बैज ऑफ ऑनर के वोट डाल रहे हैं। हमने कल जब बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में हम दौरा कर रहे थे तो एक तो लोगों का ये कहना था कि वो तामीर तरक्की के लिए वोट दे रहे हैं। दूसरा ये था कि जो आज तक लोग इस प्रोसेस से दूर रह रहे थे, जो कुछ अलगाववाद के इन्फ्लुएंस में थे या डर का माहौल था, अब जो वो सारी चीजें एक तारीख बन गई है और लोगों में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उनका एतमाद जो उभरा है, जो वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपने तमाम जो इश्यूज है, जो मसाइल हैं, उनका जो हल इसी प्रोसेस में देखना चाहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आज वो बड़े प्राउड से ये कहते हैं कि ये हमारा आईनी हक है और हम आईनी हक का ही इस्तेमाल करके अपने तमाम जो मसाइल है उनका हल देखना चाहते हैं। शुक्रिया आपका शबीर इन तमाम जानकारियों के लिए। तो काफ़ी अच्छी खबर जम्मू और कश्मीर से आई है। अगली खबर की ओर